सरकारी अस्पताल भर्ती 2026 निकल चुकी है और ये भर्ती बिना परीक्षा की सीधी भर्ती होने वाली है। अगर आप भी 5वीं 8वीं 10वीं पास हैं और आपकी भी एज 18 से 50 वर्ष के बीच में है तो आपके पास एक सुनहरा मौका आ चुका है सरकारी अस्पताल में नौकरी पाने का। देखिए साथियों, आप भी अपने नज़दीकी सरकारी अस्पताल में तो कभी ना कभी ज़रूर गए होंगे। तो जैसे ही आप सरकारी अस्पताल में जाते हैं तो सबसे पहले आपको इस तरीके से वहाँ पर अपनी एक पर्ची कटवानी पड़ती है। ठीक है, देखा जाए तो उस पर्ची के अंदर मरीज का नाम, उसकी आयु सीमा लिखी जाती है। तो बस दोस्तों, आपको भी यही काम करना है। ये काम बेहद आसान है। इस काम के लिए आपको इंग्लिश की भी ज़रूरत नहीं है। आप हिंदी में या अपनी जो राजकीय भाषा है, यानी जिस भी राज्य में आप रहते हैं या फिर जो भी आपके एरिया की लोकल लैंग्वेज है उसमें कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर इसके जो फार्म है वो शुरू हो चुके हैं और इसकी जो अंतिम तिथि है आपकी 31 जुलाई 2026 रहेगी, जिसके बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि अगर आप फार्म भरना चाहते हैं तो कहाँ से फार्म भरा जाएगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, कौन फार्म भर सकता है, और सबसे बड़ी बात ये रहेगी कि यहाँ पर जो आवेदन करने का तरीका है और सिलेक्शन प्रोसेस का तरीका है वो क्या रहने वाला है। देखिए, इसके अंदर महिला पुरुष दोनों के लिए ही ये नौकरी रहती है और इस भर्ती की सबसे बड़ी खासियत यही है कि इसके अंदर आपकी कोई भी परीक्षा नहीं होती, ना ही कोई इंटरव्यू होता है। केवल यहाँ पर फॉर्म भरना है और आपको नौकरी मिल जाती है। जहाँ भी आप रहते हैं, आपके नज़दीक में जो भी सरकारी अस्पताल है, ठीक है, आपको नौकरी भी वहीं पर मिलेगी। ज़्यादा दूर भी जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो आप सभी के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप भी बेरोज़गारी से जूझ रहे हैं, नौकरी के लिए भटक रहे हैं, कम पढ़े लिखे हैं, केवल 5वीं पास हैं या 10वीं पास हैं या 8वीं पास हैं, तो यहाँ आप सभी के लिए एक सुनहरा अवसर निकल चुका है। लेकिन दोस्तों, आपसे मैं निवेदन करूँगा कि आपको पूरी जानकारी लेनी है, बिल्कुल भी आधी अधूरी जानकारी मत लेना, क्योंकि अगर आप आधी अधूरी जानकारी लेते हैं तो आपको आधी बातें समझ में आती हैं और आधी नहीं पता होती। फिर आप कहीं ना कहीं गलती करते हैं और जिसकी वजह से आपको नौकरी नहीं मिल पाती। ठीक है, तो ये वीडियो आपको पूरी देखनी है, साथ ही लाइक करना है और कमेंट भी करना है, और चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब भी कर लेना है। आपको इस चैनल पर ऐसी ही नौकरियों की जानकारी मैं देता रहूँगा। ठीक है, तो आइए दोस्तों, चलेंगे आगे की तरफ और जानेंगे पूरी जानकारी को। उससे पहले आपसे एक निवेदन और रहेगा कि आपको वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करनी है अपने उन दोस्तों के साथ में जिन्हें नौकरी की ज़रूरत है, या फिर आज भी भारत में कुछ ऐसी जगह हैं जहां पर नौकरियों की जानकारी नहीं पहुंच पाती है। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर भी करना है। ठीक है, तो आइए दोस्तों, अब चलते हैं आगे की तरफ और जानेंगे नोटिफिकेशन के माध्यम से पूरी जानकारी को। तो यहाँ पर दोस्तों आपको इस भर्ती की पूरी जानकारी मिलेगी। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल रिक्रूटमेंट 2026 भारत में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाने के लिए सरकार लगातार नए कदम उठा रही है। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए 2026 में सरकारी अस्पतालों के लिए बड़े पैमाने पर भर्ती अभियान शुरू किया जा रहा है। यह भर्ती उन उम्मीदवारों के लिए एक सुनहरा अवसर है जो कि मेडिकल और पैरामेडिकल क्षेत्रों में अपना करियर बनाना चाहते हैं। तो यहाँ पर आपको सारी जानकारी मिलेगी, जिसमें पद का विवरण, पात्रता मापदंड, आवेदन प्रक्रिया, चयन प्रक्रिया और सारी जानकारी आपको दोस्तों यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगी। ठीक है, अब देखिए साथियों, अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो सरकारी अस्पतालों में मरीजों की बढ़ती संख्या और बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं की ज़रूरत को देखते हुए केंद्र और राज्य सरकारें विभिन्न पदों पर नियुक्तियां कर रही है। इस भर्ती अभियान के मुख्य उद्देश्य हैं कि स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाना, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में डॉक्टरों और कर्मचारियों की कमी को दूर करना, युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करना। अगर हम दोस्तों इसके ओवरव्यू देखते हैं तो यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसका जो ऑर्गेनाइजेशन का नाम है ये आपका गवर्नमेंट हॉस्पिटल है। इसके अंदर जो पोस्ट नेम है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आपका काम क्या रहेगा, पर्ची काटने का। अगर आप दोस्तों यहाँ पर देखो, डाटा एंट्री ऑपरेटर भी इसको बोला जाता है। कहने का मतलब है अगर आप केंद्र में रहते हैं तो वहाँ पर आपको कंप्यूटर भी इसके लिए दिया जाता है। बाकी अगर आप ग्रामीण क्षेत्रों में या जैसे स्टेट वगैरह में रहते हैं तो वहाँ पर आप नॉर्मली काम कर सकते हैं जैसे वो करते हैं ना। कुल मिलाकर यहाँ पर जो आपका काम रहेगा पर्ची काटने का दोस्तों रहने वाला है।
अगर हम इसके अंदर बात करते हैं कितनी पोस्ट है, लगभग एक्सपेक्टेड 45,000 के आसपास है जहां पर रहेगा। तो इसका जो अप्लाई मोड है वो भी दोस्तों आपको ऑनलाइन ही यहाँ पर देखने के लिए मिलने वाला है। अब अगर हम इसकी डिटेल्स को देखते हैं क्या क्या चीज़ें इसके अंदर हैं, इसके अतिरिक्त भी दोस्तों गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कौन कौन सी वैकेंसी हैं यहाँ पर आपको पता चलेगा। तो इसके अंदर डाटा एंट्री ऑपरेटर, क्लर्क और अन्य पद, जैसे अस्पताल के अंदर वार्डन भी होता है, पियून, चपरासी वगैरह, इन सभी तरह की जो पोस्ट है छोटी छोटी, उन सभी की भी आपको मिल जाएगी। अब इसके अंदर कौन अप्लाई कर सकता है, तो ऑल इंडिया जॉब है, महिला और पुरुष दोनों ही इसमें फॉर्म भर सकते हैं। बात करते हैं इसकी एज लिमिट को लेकर के, तो साथियों अगर हम इसकी एज लिमिट जानते हैं तो न्यूनतम इसमें 18 साल है, यानी अगर आप इस भर्ती में फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपकी उम्र कम से कम 18 वर्ष तो होनी ही चाहिए। और जो अधिकतम है वो आपकी इसके अंदर दोस्तों 40 वर्ष है। उसके अलावा SC ST को 5 साल की छूट मिलती है, OBC को दोस्तों यहाँ पर 3 साल की, और कुछ इसमें एज लिमिट जो है और भी बढ़ा के दी जाती है। वो सारी चीज़ें इसमें दोस्तों कैटेगरी के अनुसार रहेगी। बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन को लेकर के, तो देखिए साथियों यहाँ पर बताया है कि सरकारी हॉस्पिटल भर्ती के लिए किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से उम्मीदवार 10वीं 12वीं पास होना चाहिए। और अगर आपको कंप्यूटर की जानकारी है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब कुछ जगह पर यहाँ पर 10वीं जो पास है, अगर आपने केवल 10वीं पास कर रखी है तो आप 10वीं पास से कर लेना अपनी पोस्ट के लिए, क्योंकि इसमें अलग अलग पोस्ट हैं। बात करते हैं दोस्तों एप्लीकेशन फ़ीस की, तो एप्लीकेशन फ़ीस में आप देख सकते हैं यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि जनरल, AWS, OBC, महिला, SC ST सभी के लिए 0 रुपये फ़ीस है, यानी इसमें कोई भी फ़ीस आपकी नहीं लगेगी, ठीक है। उसके अलावा अगर हम देखते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, तो यहाँ देखेंगे कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल रिक्रूटमेंट 2026 रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, तो फ़ोटो और सिग्नेचर है, एजुकेशन सर्टिफिकेट यानी 10वीं और 12वीं की मार्कशीट, जाति प्रमाण पत्र अगर आपका लगता है, उसके अलावा डोमिसाइल सर्टिफिकेट और आपका आधार कार्ड, ये इसमें इम्पोर्टेंट जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो दोस्तों रहते हैं। अब जानते हैं दोस्तों यहाँ पर कि इसके अंदर आपका जो सिलेक्शन है वो कैसे होगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल रिक्रूटमेंट 2026 सिलेक्शन प्रोसेस, तो बिना परीक्षा, कोई परीक्षा नहीं है, इसके अंदर शॉर्ट लिस्टिंग होती है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फाइनल जो मेरिट है वो बन जाती है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो डॉक्यूमेंट्स मैंने दोस्तों आपको ऊपर बताए हैं, इन्हीं डॉक्यूमेंट्स का जो वेरिफिकेशन होता है, तो आप जो भी डॉक्यूमेंट इसमें लगाएंगे ध्यानपूर्वक सारी चीज़ें लगा लेना। तो अच्छी वैकेंसी है, इससे संबंधित आपका कोई सवाल है, कुछ क्वेश्चन है, तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा। लाइक करना और शेयर करना मत भूलना। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में फिर एक अच्छी भर्ती की एक जानकारी को लेकर के। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।